नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग कुंडली ज्ञान में यह जानेंगे कि मालव्य योग क्या होता है। मालव्य योग जो कुंडली में पंच महापुरुषों की जो योग है उसमें यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण योग है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मालव्य योग है क्या। तो विषय पर आने से पहले मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और इसका लाभ उठाएं, यानी इसे अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें। मित्रों, मालव्य योग, अभी मैंने एक बात कहा कि पंच महापुरुष योग जो होता है जिसमें 5 ग्रहों के द्वारा बनाए गए योग हैं, जिसमें जैसे मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और जो हम लोग देखें बुध। ये 5 ग्रहों के द्वारा जो योग बनाया जाता है इनकी अलग अलग योग है। जैसे हंस योग हुआ, इसी में मालव्य योग जो शुक्र के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कुंडली में शुक्र की स्थिति को सबसे पहले देखना जरूरी होगा। अब हम लोग बाद में आएंगे कि यदि यह योग है और काम नहीं कर रहा है तो क्या उपाय करें कि यह काम करने लगे, बढ़िया काम करने लगे। क्योंकि जब भी मालव्य योग कुंडली में होगा, ऐसा व्यक्ति जो है बेहद भाग्यशाली होता है, धनवान होता है और ऐश्वर्य की प्राप्त करने वाला होता है, यानी ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसके साथ साथ उसके पास दौलत की कमी नहीं होती है और योग कहे कि ऐसे व्यक्ति रूपवान गुणवान होता है और ये कहा जाए तो अतुलनीय होता है। किस मामले में? 2 मामलों में, धन के मामले और सौंदर्य के मामले में। खूबसूरत भी होता है और धन भी होता है मालव्य योग जिसके कुंडली में होते हैं। मतलब ये चूंकि यह शुक्र से बनने वाला योग है। शुक्र क्या है? भोग, विलास, वैभव, सौंदर्य के कारक है। तो जहां अगर यह कुंडली में है तो जहां शुक्र के चलते हुए व्यक्ति की सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, वही वो भोग विलास के लिए के चलते, यानी वो कैसे मिलेगा तो धनी भी होगा, ऐश्वर्य होगा, चतुर भी होगा और कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति शुक्र के प्रभावित होगा, यानी नाटककार हो सकता है, वो कवि हो सकता है या पत्रकार हो सकता है या कहा जाए फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाले लोग होते हैं। ये चीज तो है, यानी ये सारी चीजें पाई जाती हैं जब कुंडली में मालव्य योग बन गया हो। मालव्य योग कैसे बनेगा, अब इस पर हम आवे तो कुंडली में लग्न इसको कहा गया है। लग्न से या चंद्रमा जहां बैठे वहां से, लग्न से या चंद्रमा जहां बैठे वहां से शुक्रदेव चौथे, 7वें, 10वें और पहले घर में, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में अगर वो अपने राशि, यानी उनकी राशि कौन सी है? वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि या तुला राशि में या अपने उच्च की राशि मीन राशि में वो शुक्रदेव बैठे हों तो समझिए कुंडली में मालव्य योग बन गया। फिर समझे कि लग्न से या चंद्रमा से देखने के बाद जब शुक्रदेव पहले हाउस, चौथे हाउस, 7वें हाउस या 10वें हाउस में अपने राशि में या अपने उच्च की राशि में, यानी वृषभ राशि में और जो तुला राशि में और मीन राशि में उच्च के हो और मीन राशि में बैठे हों
तो ये मालव्य योग बन जाता है। अब ऐसे समझें, जैसे यहां चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्रमा यहां बैठे हैं इस कुंडली में, तो अब यहां से कह रहे लग्न से या चंद्रमा जहां बैठे वहां से गिनेंगे, तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहां चौथे हाउस में शुक्र बैठ गया है, ये बन गया मालव्य योग। ठीक है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहां नहीं थे और ये शुक्रदेव बैठ गए हैं यहां पे, चंद्रमा कहीं बैठे हो, तो अब चंद्रमा को यहां से अब यहां देखेंगे कि ये केंद्र है, ये तो केंद्र में लग्न से, लग्न ये हो गया, यहां से 7वें हाउस में बैठे यानी केंद्र बैठ गए, 1 2 ये 7वें अंक में बैठे हैं, यानी यहां बन गया मालव्य योग। कहने वाले लग्न से या चंद्रमा जहां बैठे वहां से, अब यहां चंद्रमा बैठ गए तो 1 2 3 4 5, यद्यपि चंद्रमा से शुक्र 7वें नहीं हो रहे हैं, चौथे नहीं हो रहे हैं, 10वें नहीं हो रहे हैं, एक पहले घर में नहीं है, फिर भी अगर केंद्र में या शुक्र बैठे हुए हैं अपने घर में, यहां बन गया मालव्य योग। अब यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यही शुक्रदेव यहां बैठ गए होते तो चंद्रमा से 10वें घर में है, यहां भी मालव्य योग बन जाएगा। समझे? ऐसे ही देखना है कि जब शुक्रदेव लग्न में पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में अपनी राशि यानी वृषभ राशि, तुला राशि या अपने उच्च राशि यानी मीन राशि में बैठे हैं, तो आप माने कि उस कुंडली में मालव्य योग बन गया। या चंद्रमा से देखें कि शनि शुक्रदेव चौथे, 7वें और 10वें में घर में बैठे हैं, तो मानेंगे कि मालव्य योग बन गया। तो अगर ये कुंडली में बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति अतुलनीय धनवान होता है, ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, सौंदर्य को प्राप्त करने वाला होता है, भौतिक सुख को प्राप्त करने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति कवि या नाट्य क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों पर जाने वाला होता है। यूं कहें ऐसा व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति चतुर भी होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात मैं जाते जाते ये कहा था कि यदि कुंडली में मालव्य योग है और काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको 2 काम करना होगा। एक तो पहले लग्न को सही करना होगा, यानी काम नहीं कर रहा है, यानी लग्न कमजोर है, लग्न कहीं पाप दृष्टि से प्रभावित है। कुंडली में जब लग्न सही नहीं होता है तो योग, राजयोग जो होता है, ये राजयोग है, तो ऐसे योग बहुत काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लग्न को मजबूत करेंगे। दूसरा, अगर ये देखेंगे कि लग्न ठीक है, ये जो योग बना है इसमें शुक्र की डिग्री क्या है, कहीं शुक्र तो मृत प्राय तो नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है, या पापग्रह से दृष्ट नहीं है। तो अगर ये स्थितियां होती जैसे पापग्रह से दृष्ट हैं, बाल अवस्था में है, मृत प्राय है, तो उतना पावरफुल नहीं होंगे जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। तो शुक्र को आप मजबूत करें, तब जाकर के इसका लाभ पूर्णतः मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।